नमस्कार और स्वागत है। आज हम भारत में पाए जाने वाले सांपों की दुनिया पर बात करेंगे। मतलब ये एक बहुत ही दिलचस्प और अक्सर गलत समझा जाने वाला विषय है। हाँ, बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है, उसके आधार पर हम इस पर थोड़ी गहराई से चर्चा करने वाले हैं। भारत में सांपों की विविधता तो मतलब कमाल की है। सोचिए, जमीन पर रहने वाली 300 से ज्यादा प्रजातियां। ये तो बहुत बड़ा नंबर है। जी हाँ, 300 से ज़्यादा। और इसी से जुड़ी एक आम धारणा है, डर की। हाँ, वही तो। लोग अक्सर डर जाते हैं, लेकिन असल में तो ज्यादातर जहरीले नहीं होते ना। करीब 80%। बिल्कुल सही कहा आपने। लगभग 80% सांप जहरीले नहीं है। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, देखिए। अच्छा, मतलब ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये जो गैर जहरीले सांप हैं, वो इकोसिस्टम के गुमनाम हीरो हैं। हीरो किस तरह से? जैसे भारतीय चूहा सांप है, कॉमन सैंड बोआ, चेक्ड कीलबैक, कॉमन ब्रॉन्जबैक ट्री स्नेक, ये सब। हाँ, सुने हैं इनके नाम। तो ये क्या करते हैं, ये चूहों को, छिछूंदरों को और जो फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़े हैं, उनको खाते हैं। ओह, तो ये किसानों के लिए फायदेमंद हुआ है। बिल्कुल। ये एक तरह से प्राकृतिक कीट नियंत्रक हैं। इनके बिना तो इन छोटे जानवरों की आबादी बढ़ जाएगी, फसलें खराब होंगी, बीमारियां फैल सकती हैं। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो मतलब ये 80% सांप न सिर्फ हानि रहित है, बल्कि मददगार भी है। जी हाँ। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि बाकी 20% जहरीले हैं, और उनमें से कुछ तो काफी खतरनाक भी हो सकते हैं। हाँ, ये सच है। तो आज के हमारे इस विश्लेषण का मकसद यही है ना, कि हम भारत के कुछ प्रमुख सांपों को पहचानना सीखें, खासकर उन जहरीले सांपों को जिनसे सामना होने की संभावना ज्यादा रहती है। बिल्कुल। सुरक्षा के लिहाज से ये बहुत ज़रूरी है। तो फिर इन 20% में से कौन से सांप हैं जिन पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए? यहीं से बात शायद ज्यादा गंभीर हो जाती है। हाँ, यहीं पर बिग फोर यानी 4 प्रमुख सांपों का जिक्र आता है। ये वो 4 प्रजातियां हैं जिन्हें भारत में सांप काटने की सबसे ज्यादा गंभीर घटनाओं के लिए जिम्मेदार माना जाता है। बिग फोर, अच्छा। क्यों ये चारी? ऐसा इसलिए है क्योंकि एक तो इनका जहर काफी शक्तिशाली होता है, और दूसरा, ये अक्सर इंसानी बस्तियों के आसपास या खेतों में पाए जाते हैं, तो इनके साथ इंसानों का सामना होने की संभावना बढ़ जाती है। समझ गई। तो कौन कौन से हैं ये बिग फोर? इनमें शामिल है पहला भारतीय कोबरा, जिसे हम नाग भी कहते हैं। हाँ, नाग बहुत कॉमन नाम है। दूसरा है कराइत। इसमें मुख्य रूप से कॉमन कराइत और बैंडेड कराइत आते हैं, बंगारस प्रजाति। करैत, ठीक है। तीसरा रसल वाइपर, डबोया रसेली। रसल वाइपर, सुना है ये बहुत खतरनाक होता है। हाँ, होता है। और चौथा है सॉ स्केल्ड वाइपर, एचीज कैरिनेटिस। 100 स्केल्ड वाइपर, ओके। तो ये 4 हो गए, कोबरा, कराइत, रसल वाइपर और 100 स्केल्ड वाइपर। जी। और भारत में जो पॉलीवैलेंट एंटी वेनम बनता है ना, वो मुख्य रूप से इन्हीं चारों के जहर को बेअसर करने के लिए होता है। ओह, यानी इनकी पहचान जानना सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि जान बचाने के लिए भी जरूरी है। अगर किसी को सांप काट ले, तो सही पहचान बता पाना इलाज में मदद कर सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही। सही पहचान जीवन रक्षक हो सकती है। एक तो हमें पता चलता है कि खतरा कितना है, दूसरा, बेवजह का डर कम होता है। हाँ, ये भी है। कई बार क्या होता है, लोग गैर जहरीले सांप को भी शायद सिर्फ दिखने में खतरनाक है इसलिए जहरीला समझकर मार देते हैं। ये गलत है, पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक है। सही बात है। जानकारी होगी तो हम ज्यादा जिम्मेदार बनेंगे। बिल्कुल। चलिए, तो फिर एक एक करके इन चारों की पहचान पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले लेते हैं भारतीय कोबरा को। मेरे जहन में तो सीधा वो फन वाला सीन आता है। क्या वही इसकी सबसे खास पहचान है? हाँ, बिल्कुल। भारतीय कोबरा की सबसे जानी मानी पहचान उसका फन ही है। जब उसे खतरा महसूस होता है ना, तो वो अपनी गर्दन की पसलियों को फैला लेता है, एक चौड़ा सा हुड बन जाता है। हाँ, देखा है। ये असल में डराने के लिए है, एक डिफेंसिव पोस्चर है। और इस फन के पीछे अक्सर एक निशान होता है, चश्मे जैसा। चश्मे जैसा, अच्छा। हाँ, मतलब उल्टे आंसू की बूंद जैसा कह सकते हैं, या 2 ओ जुड़े हुए हों वैसे। पर हाँ, ये निशान हमेशा बिल्कुल एक जैसा नहीं होता, कभी हल्का भी हो सकता है। लेकिन फन फैलाना कोबरा की खासियत है। और इसके अलावा रंग कैसा होता है? आंखें? रंग थोड़ा अलग अलग हो सकता है, पीले भूरे से लेकर एकदम गहरे भूरे या काले तक। पर आमतौर पर सिर और फन पर गहरे भूरे चमकदार स्केल्स होते हैं।
गर्दन के नीचे का हिस्सा हल्का होता है, क्रीम या पीला सा। कभी-कभी उस पे धारियां भी दिखती हैं। और आंखें? आंखें गोल होती हैं, मीडियम साइज की, गहरे रंग की। पुतलियां भी गोल। और त्वचा वो चिकनी और चमकदार दिखती है। और वो जो खास पोज होता है जिसमें वो अगला हिस्सा ऊपर उठा लेता है। हाँ, वो उसकी क्लासिक डिफेंसिव मुद्रा है। खतरा लगा तो शरीर का अगला हिस्सा करीब 1/3 सीधा ऊपर उठा लेगा, फन फैला लेगा और फुफकारेगा। बाकी शरीर नीचे कुंडली मारे रहता है। ये चेतावनी है कि दूर रहो। बहुत क्लियर। अच्छा, कोबरा के बाद अब आते हैं बैंडेड कराइथ पे। आपने बताया था ये भी बिग 4 में है। इसकी पहचान कैसे होती है? ये कोबरा से अलग कैसे है? बैंडेड कराइथ को पहचानना शायद सबसे आसान है, दिन की रोशनी में तो खासकर। इसकी सबसे खास बात है इसके शरीर पर बनी काली और पीली पट्टियां, बैंड्स। काली और पीली? हाँ, चमकीली पीली या कभी-कभी क्रीम कलर की। और ये पट्टियां बिल्कुल बराबर चौड़ाई की होती हैं। एक काली, फिर एक पीली, फिर काली, पूरे शरीर पर, सिर से पूंछ तक। ये पैटर्न इतना अलग है कि इसे किसी और सांप से कंफ्यूज करना मुश्किल है। वाह, ये तो काफी स्ट्राइकिंग है। इन पट्टियों के अलावा कुछ और? बॉडी शेप या आंखें? हाँ, कुछ और चीजें भी हैं। इसका शरीर अगर आप क्रॉस सेक्शन में देखें तो थोड़ा तिकोना सा होता है, मतलब पीठ थोड़ी उठी हुई सी। ये करेत सांपों की खासियत है। अच्छा, तिकोना शरीर। जी। और पूंछ का सिरा थोड़ा गोल भोथरा सा होता है। आंखें छोटी, गोल, काली पुतलियों वाली। और आइरिस अक्सर सुनहरा पीला होता है। त्वचा इसकी भी चिकनी और चमकदार होती है। दिलचस्प। ये धारियां तो जैसे चेतावनी दे रही हों। अब तीसरे नंबर पर आते हैं रसल वाइपर पर। आपने कहा था ये काफी खतरनाक है। इसकी पहचान क्या है? रसल वाइपर, हाँ, ये वाकई भारत के सबसे खतरनाक सांपों में से एक है। इसका जहर बहुत तेज होता है और ज्यादा मात्रा में भी होता है। इसकी पहचान का मेन आधार है इसके शरीर का पैटर्न। पैटर्न? कैसा पैटर्न? इसका रंग हल्का पीला भूरा या भूरा होता है। इस पर गहरे भूरे रंग के बड़े बड़े अंडाकार या चेन जैसे धब्बे होते हैं, 3 लाइनों में। एक लाइन बिल्कुल पीठ के बीच में और 2 लाइन साइड में। 3 लाइनों में अंडाकार धब्बे, ठीक है। हाँ, और ये धब्बे अक्सर किनारे से गहरे और बीच से हल्के होते हैं। और इसका सिर और स्किन, आपने कहा था वाइपर कुछ अलग होते हैं। बिल्कुल। रसल वाइपर का सिर देखिए, गर्दन से एकदम साफ तौर पर चौड़ा और तिकोना होता है। ये वाइपर ग्रुप की पहचान है। सिर पर छोटे छोटे स्केल्स होते हैं, आंखें बड़ी, गोल, चमकदार और पुतलियां भी गोल और काली। लेकिन त्वचा में क्या फर्क है? त्वचा की बनावट, इसके स्केल्स कीलदार होते हैं, कील्ड स्केल्स। कीलदार स्केल्स, ये क्या होता है? कीलदार मतलब हर स्केल के बीच में लंबाई में एक उभरी हुई लाइन सी होती है, जैसे नाव की कील होती है ना। अगर आप इसकी स्किन को छुएंगे, जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तो वो खुरदरी महसूस होगी। ओह, खुरदरी। कोबरा और कराइट की तो चिकनी थी। हाँ, यही फर्क है। ये खुरदरी कीलदार त्वचा वाइपर की एक बहुत अहम पहचान है। यहाँ ये ध्यान देना वाकई जरूरी है, शायद ये इसे रफ टेरेन में छुपने या मूव करने में मदद करती हो। कीलदार स्केल्स, ये याद रखूंगी। और चौथा प्रमुख सांप, सॉ स्केल्ड वाइपर। इसका नाम भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। ये छोटा होता है पर खतरनाक। हाँ, सॉ स्केल्ड वाइपर बिग 4 में सबसे छोटा है। अक्सर 1-1.5 फीट का ही होता है। लेकिन साइज पर मत जाइएगा, ये बहुत फुर्तीला और गुस्सैल होता है। और इसका जहर भी बहुत पोटेंट है, खासकर खून पर असर करने वाला, हीमोटॉक्सिक। तो इस छोटे पैकेट बड़े धमाके को कैसे पहचाने? इसकी पहचान भी इसके पैटर्न और स्केल्स से होती है। रंग बदलता रहता है इलाके के हिसाब से, रेतीला, भूरा, लाल भूरा, ताकि छिप सके। पीठ पर हल्के रंग पर गहरे भूरे या काले डायमंड शेप के या टेढ़े मेढ़े धब्बे होते हैं। साइड में अक्सर एक सफेद या हल्के रंग की लहरदार लाइन दिखती है, जिगजैग पैटर्न। डायमंड शेप, जिगजैग लाइन, ठीक है। सिर इसका भी छोटा, गर्दन से चौड़ा और तिकोना। और आंखें और स्केल्स रसल वाइपर जैसे? स्केल्स तो रसल वाइपर की तरह ही कीलदार और खुरदुरे, बल्कि इसके स्केल्स तो इतने ज्यादा कीलदार होते हैं कि जब यह खतरा महसूस करता है तो अपने शरीर की कॉइल्स को एक खास तरीके से आपस में रगड़ता है। इससे इन स्केल्स के घिसने से स्स जैसी तेज आवाज निकलती है, जैसे कोई रेगमाल घिस रहा हो। आवाज? सांप आवाज निकालता है? हाँ, फुफकारने के अलावा ये आवाज। इसी वजह से इसे सॉ स्केल्ड कहते हैं। सॉ मतलब आरी, आरी जैसे शल्क वाला वाइपर। ये आवाज इसकी पहचान भी है और चेतावनी भी। अरे वाह,
ये तो बिल्कुल अनोखा है। और आंखें? आंखों में एक बड़ा फर्क है। रसल वाइपर की पुतलियां गोल थीं, है ना, लेकिन सॉ-स्केल्ड वाइपर की पुतलियां खड़ी होती हैं, पतली सी लाइन जैसी। वर्टिकल स्लिट प्यूपल्स, बिल्ली की आंखों की तरह। खड़ी पुतलियां। अच्छा, तो पुतली का आकार भी पहचान में मदद करता है। हाँ, काफी मदद करता है। कई वाइपर प्रजातियों में, खासकर जो रात में एक्टिव होती हैं, ऐसी खड़ी पुतलियां मिलती हैं, शायद कम रोशनी में बेहतर देखने के लिए। क्या बात है, मतलब आवाज भी और पुतलियां भी। तो हमने चारों की मुख्य पहचान समझ ली। कोबरा का फन और निशान, बैंडेड कराइट की काली पीली धारियां, रसल वाइपर के अंडाकार धब्बे और कीलदार स्केल्स, गोल पुतलियां, और सॉ स्केल वाइपर के हीरे जैसे धब्बे, कीलदार स्केल्स, खड़ी पुतलियां और वो रगड़ने वाली आवाज। तो अब ये सब जानने का मतलब क्या है, इसका व्यावहारिक महत्व क्या है हम सबके लिए? देखिए, सबसे पहला और सीधा महत्व तो है पर्सनल सेफ्टी। अगर हम इन खतरनाक सांपों को पहचान सकते हैं, तो हम उनसे दूरी बना सकते हैं, बेवजह के टकराव से बच सकते हैं। हाँ, वो तो है। और अगर भगवान न करे किसी को सांप काट ले, तो सांप की सही पहचान बताना या कम से कम उसका सही विवरण देना डॉक्टरों को सही एंटी वेनम चुनने और इलाज करने में बहुत मदद कर सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इसका एक और बड़ा पहलू है। सही जानकारी डर को कम करती है, समझ को बढ़ाती है। जब हमें पता है कि 80% सांप जहरीले हैं ही नहीं और जहरीलों को भी हम पहचान सकते हैं, तो हम हर सांप को दुश्मन नहीं समझेंगे। सही कहा। इससे तो उन बेचारे गैर जहरीले सांपों की जान बच सकती है जो डर के मारे मार दिए जाते हैं। बिल्कुल, हजारों सांप हर साल ऐसे ही मर जाते हैं। तो जानकारी न सिर्फ इंसानों की जान बचाती है, बल्कि सांपों की भी। और शायद पर्यावरण की भी। हाँ, बिल्कुल। यहीं पर संरक्षण का पहलू जुड़ता है। जब हम इन प्रजातियों को, उनकी भूमिका को, उनके व्यवहार को समझते हैं, तो हम इंसानों और सांपों के बीच के संघर्ष को कम करने के बेहतर तरीके सोच सकते हैं। जैसे हमें पता है कि रसल वाइपर अक्सर खेतों के आसपास चूहों के शिकार में आता है, तो हम उन इलाकों में ज्यादा सावधान रह सकते हैं, चूहों को कंट्रोल करने के उपाय कर सकते हैं। जब हम उनका महत्व समझेंगे, चाहे वो बिग फोर हों या गैर जहरीले सांप, तो हम उनके रहने की जगहों को बचाने और उनके साथ रहने की कोशिश करेंगे। ये वाकई एक बड़ी तस्वीर पेश करता है। जानकारी से डर कम, सुरक्षा ज्यादा और संरक्षण को भी मदद। तो संक्षेप में कहें तो आज हमने भारत में सांपों की जबरदस्त विविधता देखी, जाना कि ज्यादातर मतलब करीब 80% गैर जहरीले और फायदेमंद है जी। और हमने 4 प्रमुख जहरीले सांपों पर फोकस किया। कोबरा फन, निशान, चिकने स्केल्स, बेंडेड करेत, काली पीली धारियां, चिकने स्केल्स, रसल वाइपर, अंडाकार धब्बे, तिकोना सिर, कीलदार स्केल्स, गोल पुतलियां, और सॉ स्केल्ड वाइपर, हीरे जैसे धब्बे, तिकोना सिर, कीलदार स्केल्स, खड़ी पुतलियां, रगड़ने की आवाज। बहुत अच्छा सारांश। और अब जब हमने इन सांपों के कुछ खास अनुकूलनों की बात की है, जैसे कोबरा का फन, वाइपर के कीलदार स्केल्स या उनकी पुतलियां, करेत के रंग, तो सुनने वालों के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ते हैं सोचने के लिए। हाँ, जरूर। ये जो जटिल विकासवादी अनुकूलन है, ये हमें भारत के विविध पारिस्थितिकी तंत्रों के बारे में क्या बताते हैं? सोचिए, इन खासियतों ने इन सांपों को लाखों सालों में शिकारी और शिकार की इस रेस में जिंदा रहने और कामयाब होने में कैसे मदद की होगी। ये प्रकृति के अद्भुत डिजाइन और सर्वाइवल की एक गहरी कहानी है। ये वाकई एक गहरा सवाल है। प्रकृति की ये डिजाइन हमेशा हैरान करते हैं। इस बेहद ज्ञानवर्धक और दिलचस्प चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इस विश्लेषण से हमारे श्रोताओं को भारत के सांपों की दुनिया को एक नई और ज्यादा सूचित नजर से देखने में मदद मिलेगी।